Good morning, all of you. Welcome to your social science class. And students, today I am going to start new chapter of your social science. The name of the chapter is Community Services. This chapter is exactly about the services that we are given to our community. उन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी समाज को, अपने समुदाय को देते हैं. एज यू ऑल नो दैट सर्विसेज मीन्स सेवाएं. ठीक है, सेवाएं देते हैं हम. अपनी कुछ सेवाएं जो हैं वो अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में देते हैं. तो कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती हैं, हाउ इट इज़ वर्किंग, और हमारे एनिशियन टाइम पीरियड से चलती आ रही हैं, तो उसकी स्टडी हम करेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज इज सेवाएं, दैट इज सामुदायिक सेवाएं, और वी कैन से सोशल सर्विसेज. ठीक है, तो सोशल सर्विसेज कौन सी हैं, दैट इज ओके. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल. ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है. They live together in the company of their fellow beings in villages, towns or cities. They live together in the company. वो इकट्ठे रहते हैं. कौन इकट्ठे रहता है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो है वो इकट्ठा रहना पसंद करता है. They live together in the company of their fellow beings in villages, towns or cities. और वो अपने फेलो बींग्स, अपने साथ के लोगों के साथ विलेजेस में, गाँव में, टाउन्स में और सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं. द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी लिव इन हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर. मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के मेंबर्स लिव इन हार्मनी, किससे रहते हैं, प्यार से. लिव इन हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर, और काम करते हैं एक दूसरे की भलाई के लिए. They also provide support to each other in times of emergency. इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, प्रोवाइड मतलब देते हैं, सपोर्ट जो एक सहायता करते हैं, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे की, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, मुश्किल के समय में. कम्युनिटी लिविंग बी हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी. कम्युनिटी लिविंग किस चीज़ में हेल्प करती है, एक पीसफुल सोसाइटी के रहने में. यानी कि कम्युनिटी लिविंग, जब एक समाज इकट्ठा रह रहा है तो उससे क्या होता है, एक शांतिपूर्ण समाज जो है वो बिल्ड करने में हमारी सहायता होती है. शांतिपूर्ण समाज जो आपस में प्यार से, बिना लड़ाई झगड़े के, आपसी भाईचारे से रहता है, हम उसे पीसफुल सोसाइटी कहते हैं. तो जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, वो समाज को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में हमारी हेल्प करती हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैरा. कम्युनिटी सर्विसेज इज द हेल्प और असिस्टेंस दैट बेनिफिट द कम्युनिटी. कम्युनिटी सर्विसेज क्या है, इज द हेल्प, सहायता है, और असिस्टेंस दैट बेनिफिट द कम्युनिटी, वो सहायताएं हैं, वो हेल्प्स हैं जो कम्युनिटी को बेनिफिट करती हैं, कम्युनिटी में सहायक होती हैं. इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली, पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी एक्सेट्रा. इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली. असिस्टिंग द एल्डरली मीन्स, हाँ जी, कम्युनिटी सर्विस द असिस्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि हमारी सहायता करती हैं कम्युनिटी के बेनिफिट्स को असिस्ट करने में, हेल्प करने में. इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली, पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम. और किस चीज़ में हेल्प करती हैं, एल्डरली यानी कि बड़े बुज़ुर्गों की लुक आफ्टर करने में. पार्टिसिपेट करती हैं आस पड़ोस का जो वॉच प्रोग्राम होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नेबरहुड केयरिंग में, नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, जिसमें हम अपने नेबर्स की हेल्प भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं कि आसपास कुछ मिस हैपनिंग्स ना हो रही हों. ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी एक्सेट्रा. तो कम्युनिटी सर्विसेज कहाँ कहाँ हमारी सहायता कर रही हैं, कम्युनिटी के बेनिफिट में, सहायता में. वो बड़े बुज़ुर्गों में हेल्प कर रही हैं, आस पड़ोस पर ध्यान रखने की में हमारी हेल्प कर रही हैं, हमारे नियर बाय, हमारे पड़ोस को ब्यूटिफिकेशन, उसको सुंदर बनाने में भी हमारी हेल्प कर रही हैं. जब हम अपना घर, अपना आसपास साफ रखेंगे, अपने साथ वाला एरिया साफ रखेंगे, तो क्या होगा, ब्यूटिफिकेशन,
ठीक है, कि हमारी लोकेलिटी सुंदर बनेगी। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम बाय डोनेटिंग मनी और देयर सर्विसेज। बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज में मनी डोनेट करके भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी सर्विसेज दोनों चीज़ें देकर पार्टिसिपेट करते हैं। मनी कैसे, जैसे अगर हमने अपनी लोकेलिटी में कोई पार्क बनाना है, कोई पर्टिकुलर चीज़ अरेंज करनी है, तो वी हैव टू बी डोनेट द मनी फॉर दिस, उसके लिए हमें पैसे डोनेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इट गिव्स देम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, और इससे उनको सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, community services in olden times. What we have to be read, that we have to be read कि पुराने ज़माने में community services कैसी होती थी। आई होप कि आप सबको community services का मीनिंग पता लग गया होगा। बेटे community services होती हैं जो हम अपने समाज में कर रहे हैं। ठीक है, तो पुराने ज़माने की community services को रीड करेंगे जो ओल्डन टाइम में community services होती थी। Community services has always been an important part of Indian history and culture. Community services क्या है, हमेशा एक important part रही हैं हमारी history और culture का, हमारी history, हमारे इतिहास का, हमारे समाज का। हम शुरू से ही अपने समाज को सामुदायिक सेवाएं देते आए हैं। पीपल हेल्प द पुअर विद मनी, हम गरीब लोगों की हेल्प करते हैं जब उन्हें रिक्वायर्ड होता है पैसे देकर या किसी और चीज़ से। ठीक है, या फिर क्लॉथ्स देकर, फूड देकर, शेल्टर देकर, और लुक्ड आफ्टर द सिक, और बीमार को की सहायता करते हैं। अपने घर में जो पर्सन बीमार है उसकी हेल्प करते हैं ना हम लोग, ऐसे ही बाहर भी अगर कोई बीमार है तो उसकी भी, कई बार आपके पड़ोस में कोई बीमार चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसकी हेल्प करते हो। ठीक है, कि उनको कहते हो कि हाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, करते हो ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए मेडिसिन लेकर आनी है, आप उसमें उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये क्या है, ऑल दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी सर्विसेज, ये कम्युनिटी की सर्विसेज है। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विसेज हम पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, हमारी कल्चर का पार्ट है। हम पुअर्स की हेल्प करते हैं, उन्हें मनी से, उन्हें अपने क्लॉथ्स देकर, उनके लिए फूड अरेंज करके। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिटी सर्विसेज वी आर डूइंग फ्रॉम द ओल्डन टाइम पीरियड। डू यू नो, लेट अस सो इन ओल्डन टाइम्स वी आर हेल्पिंग आवर पीपल विद मनी, क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर, और लुक्ड आफ्टर द सिक। ठीक है, बीमार की हेल्प भी करते थे। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन डू यू नो, let us read it. What is there in our do you know? Many people give money and food to beggars. This is not a good practice. It is important to train them for some craft skills so that they can work to earn the money, like making core fans, toys, paper bags, etc. वो क्या कहता है कि कुछ लोग जो है वो जो बेगर्स हैं, जो भीख मांगते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उन्हें पैसे या फूड देकर। पर वो कहता है ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमें उनको फूड या मनी नहीं देनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन देम, ये ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ सिखाएं, उन्हें स्किलफुल बनाएं, उन्हें किसी चीज़ की ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने लिए मनी खुद अर्न कर सकें। जैसे हम उन्हें फैंस बनाना सिखा सकते हैं, जो हैंड फैंस होते हैं, टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ या दूसरे छोटे टॉयज़ बनाना सिखा सकते हैं, पेपर बैग्स बनाना सिखा सकते हैं। इस तरह से वो खुद एबल हो जाएंगे पैसे अर्न करने में, और उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये एक अनदर टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस होगी जिसमें हम अपनी कम्युनिटीज़ को बेगिंग से उनको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ in earlier times the kings, emperors took up many projects for the benefit of the common people, like helping the travelers, planting trees, digging wells, etc. वो कहता है पुराने ज़माने में जो किंग्स होते थे, एम्परर्स जो राजा होते थे, दे टुक अप मैनी प्रोजेक्ट्स, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की सहायता के लिए। जैसे हेल्पिंग द ट्रैवलर्स की हेल्प करके, ट्रीज़ को प्लांट करके, कुएँ खुदवा कर एक्सेट्रा।
ठीक है। ट्रैवलर्स कौन से होते हैं? जो यात्रियों की हेल्प करते थे, उनके लिए पानी वगैरह अरेंज करने के लिए, वो उनके लिए शेडो अरेंज करने के लिए ट्रीज लगाते थे, पानी अरेंज करने के लिए वेल्स खुदवाते थे, एक्सेट्रा। ठीक है। सो कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का क्या कंफर्ट है? कंफर्ट मतलब आरामदायक, जो ट्रैवलर्स के लिए आरामदायक रहे वो क्या है? इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट द ट्रैवलर्स वर पिलग्रिम्स, ज़्यादातर ट्रैवलर्स कौन होते थे? पिलग्रिम्स, मैसेंजर्स, सोल्जर्स और मर्चेंट्स। यहाँ तो यात्री, तीर्थ यात्री होते थे। मैसेंजर्स जो मैसेज राजा का या किसी और का पास करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में लेटर्स नहीं होते थे, फ़ोन कॉल्स नहीं होती थी। ठीक है। फ़ोन नहीं होते थे तो कॉल्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैसेंजर्स होते थे जो संदेश लेकर जाते थे, संदेशवाहक। सोल्जर सैनिक और मर्चेंट्स या व्यापारी। ठीक है। दे हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स ऑन देयर जर्नी एज दे वर नो शेल्टर, रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अरेंजमेंट ऑफ फूड और वाटर। वो कहता है उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था जब वो जर्नी यानी यात्रा करते थे। क्यों? वहाँ पर कोई शेल्टर नहीं होते थे। आजकल तो जगह जगह होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, धर्मशालाएं हैं। उस समय कम होती थी। ठीक है। रोड्स नहीं होती थी प्रॉपर, कच्ची रोड होती थी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, कोई लोग पैदल यात्रा करते थे। ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ फूड और वाटर, फूड का अरेंजमेंट, वाटर का अरेंजमेंट नहीं होता था। इन सभी को अरेंज कराने के लिए वेल्स किए गए, प्लांटिंग ट्रीज की गई। ठीक है। द किंग्स कंस्ट्रक्टेड धर्मशालास, किंग्स ने क्या किया? इन सब की हार्डशिप्स को कम करने के लिए धर्मशालाएं बनाई, रेस्ट हाउसेस जिन्हें हम कहते हैं, फॉर देयर कंफर्ट। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी फॉर रफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो धर्मशालाएं थी ये उन्हें शेल्टर देते थे, सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करते थे रफ वेदर, जैसे बारिश आ रही है उस टाइम पीरियड में, या फिर रात के समय में जानवरों से बचाने के लिए। ठीक है। सो दिस इज कंफर्ट ऑफ travelers. That's it for today. Next we will read in the next video. Till then, goodbye. Thank you.